नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। अमरनाथ यात्रा 2025, BSNL ने 67 टावर्स को 4G में बदला। टंगडार में शक्ति विजय ब्रिगेड ने एक्स सर्विसमैन रैली का इनेकाद किया। कठुआ के नौजवानों का बदलता रुझान वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग की तरफ बढ़ते कदम। HIV से लड़ने की नई पहल, श्रीनगर से मोबाइल ICTC वैन्स रवाना। मेगा प्रोजेक्ट राजौरी से सुरंगकोट तक सड़क तामीर में तेजी। अमरनाथ यात्रा 2025 के पेश नज़र भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने एक अहम पेशरफ्त के तहत वादी कश्मीर के दुश्वार गुजार इलाकों में 67 मोबाइल टावर्स को 4G टेक्नोलॉजी पर अपग्रेड कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने यात्रियों और मकामी आबादी को बेहतर कॉल सर्विस और तेज़ रफ्तार इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए नेटवर्क को वसअत दी। चलिए आपको लिए चलते हैं वहां जहां डिजिटल सिग्नल अकीदत का साथ निभा रही है और देखिए कैसे डिजिटल भारत की रूह अब अमरनाथ की वादियों में भी गूंज उठेगी। अमरनाथ यात्रा के दोनों मरकजी रास्तों बालतल और पहलगाम पर जदीद बेस ट्रांसीवर स्टेशंस की तनसीब के बाद हजारों यात्रियों को अब मुसलसल मोबाइल सिग्नल्स और हाई स्पीड डेटा की सहूलियत दस्तयाब रहेगी। अमरनाथ गुफा के बुलंद पहाड़ी इलाकों में 4G नेटवर्क का कयाम न सिर्फ यात्रियों के लिए आसानी का बाइस है बल्कि मकामी देहातियों के लिए भी एक डिजिटल इनकलाब की नवीद है। गवर्नमेंट ने फिर ये अच्छा रोल किया है कि जो भी यात्रा आते थे बाहर से उनके पास कोई नेटवर्क नहीं रहते थे, मोबाइल नहीं रहता था, कोई सिम नहीं रहती थी। इस करके गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि उनके लिए फ्री सिम्स अवॉइड किया गया, BSNL सिम्स। जी सर, हमारे लिए भी ये फ़ायदा ही है और उनके लिए भी फ़ायदा ही है। जो कोई भी आइटम खरीदते या कुछ बेचते हैं व्हाट्सएप करते थ्रू, उनके लिए ये ज़रूरी है सर। BSNL ने इस बार यात्रियों के लिए सहूलियत मराकज़ भी कायम किए हैं जहां बालतल, पहलगाम और जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पर आरजी स्टॉल्स के जरिए सिम कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। इसके अलावा अमरनाथ गार में मुनाकिद होने वाली प्रथम पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग भी BSNL की डिजिटल काविशों का हिस्सा बनी, जिसने लाखों अकीदतमंदों को वर्चुअल तौर पर इस यात्रा से जोड़ दिया। जहाँ तक यात्रा की, अमरनाथ यात्रा की बात है, हमारी टीम पूरी प्रिपेयर्ड है। 24/7 हमारी टीम मॉनिटर कर रही है। 4G सर्विसेज भी, 2G सर्विसेज भी और 3G सर्विसेज भी। इसमें हमारा साथ MSC वाले भी दे रहे हैं। हमारा सारा इक्विपमेंट जो 4G के लिए रिक्वायर्ड है, चाहे वो OFC है, 10G कनेक्टिविटी है, वो सारी थ्रू है। चाहे वो होली केव से है, चाहे वो बालतल है, चाहे वो चंदनवाड़ी है, शीशनाग है, इसमें छोटी छोटी साइटें भी इन्वॉल्व हैं। सारा हमारा इक्विपमेंट रेडी है। BSNL जम्मू व कश्मीर के जनरल मैनेजर अरविंद पांडे का कहना है कि कंपनी ने 2010 में सबसे पहले अमरनाथ गार में नेटवर्क फराहम किया था और अब आत्मनिर्भर भारत मंसूबे के तहत वादी के सरहदी व पसमानदा इलाकों में भी खिदमात को वुसअत दी जा रही है। उनका कहना है कि इससे दीही नौजवान, तलबा और मकामी कारोबारी तबका डिजिटल तरक्की से हमकिनार हो सकेगा। पूरे गुफा तक जो टेक्नोलॉजी है वो अंडर आत्मनिर्भर भारत है, ये स्वदेशी है, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुई है। और आप अगर देखेंगे कि अभी तक जो बाकी और भी 2G 3G में जो टेक्नोलॉजी आती थी हम लोग इंपोर्ट करते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि BSNL ने देश में बनाई हुई टेक्नोलॉजी को इसमें इम्प्लीमेंट किया है और बहुत ही सक्सेसफुली ये चीज़ चल रही है। तो ये देश के लिए भी बड़ा गर्व का विषय है कि हम इसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आज हम इसे देश के अंदर यूज़ कर रहे हैं, कल के दिन इसे हम दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं। तो इंडिया विल नॉट बी यूज़र ऑफ और इम्पोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, इट विल बी एक्सपोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कमिंग फ्यूचर। तो ये बहुत अच्छी बात है।
ये जदीदकारी महज एक तकनीकी अपग्रेड नहीं बल्कि कश्मीर के दूर उफ्तादा इलाकों को कौमी डिजिटल धारे से जोड़ने की समत एक अहम कदम है। अमरनाथ यात्रा के दौरान ये नेटवर्क मकामी मावनत, सिक्योरिटी और राबताकारी के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगा। संगलाख पहाड़ों में बिछती ये डिजिटल लकीरें अकीदत, तरक्की और जदीदियत का हसीन इम्तजाज बनकर उभरती हैं। वादी के सरहदी इलाका करना के टंगडार सेक्टर में शक्ति विजय ब्रिगेड की जानिब से एक बड़ी एक्स सर्विस मैन रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें 400 से ज़ायद साबिक फौजियों, उनके अहल खाना और मुख्तलिफ सरकारी व फौजी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। देखिए वफादारी, फलाह और इज्जत के संगम पर होने वाली इस खुसूसी तकरीब की ये रिपोर्ट। शक्ति विजय ब्रिगेड की जानिब से टंगडार में मुनक़िदा साबिक फौजियों की फलाही रैली सिर्फ एक रस्मी तकरीब नहीं बल्कि एक ऐसा मौका साबित हुई जहां साबिक फौजियों की दहाइयों पर मुहीद खिदमात का एहतराम किया गया। इस मौके पर दर्जनों शिकायत और मसाइल को बराह रास्त सुना गया, जिनमें से कई का फौरी हल मौके पर ही निकाला गया, जबकि दीगर को आला हुकाम तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई गई। करना जैसे दूर उफ्तादा इलाके में इस नौइयत का इज्तिमा गैर मामूली अहमियत रखता है। जितने भी कंसर्न लोगों के रिकॉर्ड ऑफिसर हैं, जो भी है वो आकर यहाँ पर हमारे जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करते हैं और उनका मौके पर ही अजाला करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कर्नल वेटरन जो कि श्रीनगर से 31 सवेरिया से आए हैं, DBTO के साहब आए हैं, उसके बाद ECH के लोग आए हैं, उसके बाद ज़िला सैनिक बोर्ड कुपवारा के लोग आए हैं। वो सभी जिसके जो भी कंसर्न जिसके ये हो रहे हैं, जिसके कंसर्न हैं, वो आप अपनी चीज़ों का वो एड्रेस करते हैं और उनका अजाला करते हैं। रैली की एक नुमायां झलक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए JAK लाइट इन्फेंट्री रिकॉर्ड ऑफिस से बराह रास्त जुड़ना था, जहां कई सर्विस से मुतालिक रिकॉर्ड मसाइल मौके पर ही हल किए गए। इसके अलावा 104 शक्ति विजय ब्रिगेड ने 4 वीर नारियों, जंगी जख्मियों के अहल खाना और शहदा की बेवाओं को खास तौर पर एजाज और मावनत से नवाजा, जो इस इज्तिमा की रूहानी झलक थी। हम ब्रिगेड कमांडर साहब का शुक्रिया करते हैं, साथ में यूनिट का भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमारे को यहाँ पर इकट्ठा किया है इस प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए। टंगडार में काफ़ी 700 एक्सर्विसमैन हैं, हमारे को काफ़ी सहूलत मिली है। जो बंदों के कार्ड था, ECH कार्ड था, कैंटीन कार्ड था और किसी का पेंशन एरियल का मसला था, वो यहीं पर ऑन स्पॉट हल हो गया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन आर्मी का, जो हमें समय समय पर याद करती रहती है। इस तकरीब में फौजी अफसरान के साथ साथ शहरी इंतजामिया के आला नुमाइंदगान की मौजूदगी भी काबिले जिक्र रही, जिनमें CDA, SDM करना, महकमा जंगलात, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग इदारे और दीगर महकमों के एहलकार शामिल थे। तकरीब के दौरान मीडिया नुमाइंदगान को भी एजाज़ात से नवाजा गया, जिन्होंने साबिक फौजियों के मसाइल को उजागर करने में फाल किरदार अदा किया। हमें यहाँ से जाने में, श्रीनगर जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, क्यों हर चीज़ की किराया भी लगता था, पैसे भी हमारे पास नहीं होते थे। लेकिन आज बड़ी मेहरबानी है फ़ौज की कि फ़ौज यहाँ पर आकर हमारी हर चीज़ से पूछकर हमारी हर प्रॉब्लम को हल कर और सामने हमारे जो बाकी जो यहाँ नहीं आए थे इंटरनेट पर, उन्होंने सामने हमारा इंटरव्यू लिया और जो भी प्रॉब्लम थी हमारी उन्होंने दस्तोदस्ती में हल कर दी। टंगडार की ये रैली सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि उन हजारों दिलों के लिए इत्मीनान की लहर थी जो कभी सरहदों पर खड़े रहे। ये इज्तिमा इस बात की दलील है कि एक फौजी की खिदमत को न सिर्फ सराहा जाता है बल्कि उनके बाद की जिंदगी को भी वक़ार, इज्जत और मदद से आरास्ता किया जा रहा है। ऐसे लम्हात सरहद और समाज के दरमियान पुल बनाते हैं, मोहब्बत, कुर्बानी और शुक्रगुजारी का पुल।
जम्मू व कश्मीर में खेलों की दुनिया में एक नया रुझान जन्म ले रहा है। अब वो खेल जो कभी सिर्फ मैदानों और शहरों तक ही महदूद समझे जाते थे, देही इलाकों और छोटे कस्बों में भी मकबूल हो रहे हैं। ख़ास तौर पर ज़िला कठुआ के नौजवान वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग जैसे सख्त जिस्मानी खेलों में दिलचस्पी ले रहे हैं और अपनी जिस्मानी सेहत को संवार कर नई राहें तलाश कर रही हैं। देखिए सेहत, जज्बे और मेहनत से जुड़ी इस दिलचस्प तब्दीली की झलक इस खास रिपोर्ट में। कभी खेलों की दुनिया जम्मू व कश्मीर में क्रिकेट, फुटबॉल या कबड्डी जैसे रवायती खेलों तक महदूद समझी जाती थी, लेकिन अब नौजवानों का रुझान बदल रहा है। कठुआ, हीरानगर, बिसौली और करीबी दिही इलाकों में जिम और ओपन फिटनेस ट्रेनिंग का रुझान बढ़ रहा है। कई नौजवान रोजाना गांव के खेतों या जिम खानों में ट्रेनिंग करते हैं और बाकायदा खुराक को मश्क के जरिए अपनी जिस्मानी सलाहियत को बढ़ा रहे हैं। ये तब्दीली न सिर्फ सेहत की तरफ वापसी है, बल्कि नशावर दीगर मनफी रुझानात से दूरी का मस्बत इशारा भी है। सर, यहाँ पर जब मैं आया था, पिछली जिम छोड़ के यहाँ पे आया था, बबलू भैया और उमेश भैया, इन्होंने रेगुलरी एक्सरसाइज करवा के, तो पहले जो मैं था यहाँ पे काफ़ी कम स्ट्रेंथ थी, अब यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से मान लो कि मेरा वेट भी गेन हो चुका, मसल साइज भी गेन हुआ और मेरा स्ट्रेंथ भी गेन हुई यहाँ पे। कारण यहाँ पे जो अच्छी जो कोचिंग है उसकी बदौलत में आज थोड़ा मेरी जो स्ट्रेंथ गेन हुई है और ख़ुद अपने आप में कुछ अच्छा फील भी करता हूँ कि हाँ, यहाँ पे आके मैंने अच्छा किया। इस तब्दीली के पीछे एक बड़ी तहरीक भी है और वो है हरिपाल सिंह जसरोटिया अलमारूफ बबलू की कहानी। हीरानगर के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान ने आलमी पावर लिफ्टिंग मुकाबलों में मुल्क का परचम बुलंद किया। उन्होंने थाईलैंड, रूस, कतर, दुबई और इंग्लैंड जैसे ममालिक में मेडल जीते, मगर आज भी देसी जड़ी बूटियों और देसी प्रोटीन पर यकीन रखते हैं। वो कई नौजवानों को खुद तरबियत दे रहे हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के जरिए उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। मैंने ये जब स्टार्ट किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और उसके बाद नेशनल लेवल पे खेलने के बाद मैंने इंटरनेशनल अलग अलग कंट्रियों में जाके हिंदुस्तान के नाम गोल्ड मेडल लाए और अपना देश का जो तिरंगा पूरे विश्व में लहरा के आया हूँ। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। तो मैंने ये देखा कि पावर लिफ्टिंग एक ऐसी गेम है तो आप अपनी एक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपना तो कर रहा हूँ, मैं भी मास्टर कैटेगरी में हूँ। इसके साथ मैंने काफ़ी 40-50 बच्चों को, कठुआ के बच्चों को, उनको मोटिवेट किया कि आप जिम ज्वाइन करें। जिम ज्वाइन करने के बाद उनको थोड़ा मोटिवेट करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, कोचिंग देता हूँ और टाइम टू टाइम उनको टिप्स देता हूँ कैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है और कैसे आपने आगे बढ़ना है और कैसे कंपटीशन को फाइट करना है। और काफ़ी बच्चे हमारे अभी मेडल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे निकाल रहे हैं। राजेंद्र कुमार और उमेश कुमार जैसे नौजवान अब गांव के लड़कों को साथ लेकर मुकाबलों की तैयारी कर रहे हैं। मकामी सतह पर पावर लिफ्टिंग की छोटी छोटी चैंपियनशिप का इनाकाद हो रहा है और वालिदैन भी अब फिटनेस को वक्त देने लगे हैं। जहां पहले जिम को फिजूल खर्ची समझा जाता था, अब वही जगह तरबियत गाह बन चुकी है। नौजवान कहते हैं कि हम जिस्मानी फिटनेस के साथ साथ दिमागी तवाजुन भी हासिल करते हैं और यही हमें नशावर चीजों से बचाती है। मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चों को और अपने यूथ को कि अच्छा रहो, स्वस्थ रहो, फिट रहो और एक फ़िज़िकल लाइन में फिट में और जुड़े रहो। जिम के साथ जुड़ो, कोई स्पोर्ट्स के साथ जुड़ो। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं और बबलू भैया काफ़ी देर से लगे हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं खेलने जाते हैं, नेशनल खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट से खेल चुके हैं। अब हम थोड़ा सा अप लेवल पे जा रहे हैं, इंटरनेशनल खेल के आए हैं और बबलू भैया तो जाते रहते हैं और इन्होंने अपने साथ मेरे को भी जोड़ा। मैं एक छोटे मिडिल फैमिली से हूँ तो इन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट किया। कठुआ की गलियों, खेतों और जिम खानों में अब सिर्फ पसीना नहीं, उम्मीद बहती है। ये नौजवान सिर्फ
जिस्म नहीं तराश रहे हैं बल्कि वो अपनी तकदीर भी बदल रहे हैं। हरिपाल जैसे नौजवान की मिसाल से मुतासिर होकर एक नई नस्ल सेहत, मेहनत और जज्बे के सफर पर निकल पड़ी है। ये कहानी न सिर्फ जम्मू व कश्मीर के नौजवानों की है बल्कि उस भारत की भी है जो ताकत को सिर्फ पट्टों में नहीं बल्कि अज़म, फिटनेस और समत में तलाश कर रहा है। जम्मू और कश्मीर में HIV यानी एड्स के खिलाफ आगाही और तिब्बी खिदमात के दायरे को वसअत देने के लिए श्रीनगर में मोबाइल इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर यानी ICTC वैन्स को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस इकदाम से दूर दराज इलाकों में मौके पर ही जांच और मशवरे की सहूलियत फराहम की जाएगी। देखिए इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। HIV एड्स से मुतालिक जांच और आगाही को घर घर पहुंचाने के लिए जम्मू व कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी की जानिब से मोबाइल इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर ICTC वैन्स की मुहिम का आगाज किया गया। ये इक़दाम उन इलाकों तक रसाई का जरिया बन रहा है जहां सेहत की बुनियादी सहूलियात या तो नाकाफी या फिर गैर मौजूद हैं। मोबाइल वैन्स के जरिए मौजूद सहूलियात के जरिए मकामी अफराद को मौके पर ही HIV टेस्ट, तिब्बी मशवरा और आगाही मवाद फराहम किया जाएगा। ये जो गाड़ियाँ दी गई हैं ताकि टेस्टिंग हो, पता चले कि अगर इस तरह के कोई बीमार हैं उनको इलाज कैसे किया जाएगा। आज इसका मकसद यही था। ये जो 64 लाख की एक गाड़ी दी जा रही है ताकि इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं ताकि वो जाके टेस्टिंग जो है वो कर पाएँ और आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो मेन जो डिपार्टमेंट का काम है, सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो ये डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट का नाम एड्स कंट्रोल है, उस डिपार्टमेंट में हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सके, इसको फैलाने से रोक सके और जहां बीमार हैं उनको कॉन्फिडेंस दे, काउंसलिंग दे, वो सामने आके अपना इलाज करा ले। वादी में सेहत आमा के मैदान में ये एक मुनफरिद कोशिश है जो सिर्फ तशखीस पर मरकूज नहीं बल्कि समाजी नफ्सियात को भी मद्देनजर रखती है। मोबाइल ICTC यूनिट्स में काम करने वाले तरबियत याफ्ता काउंसलर अफराद को न सिर्फ मर्ज से मुतालिक रहनुमाई देते हैं बल्कि खौफ और गलत फहमियों को भी दूर करते हैं जो कि दीही आबादी में आम है। You are aware that J&K has a very difficult geographical terrain, so therefore these mobile vans will go into all these areas and make sure that our message of preventing HIV/AIDS goes to the most remote geographical locations. And in spite of all those difficulties, our people are working very hard to reach out to the last mile, and that is what the rationale of this is. And I am very confident कि आगे भी J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी और पूरा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट प्लस ऑल ऑफ अस इन द सोसाइटी विल गेट टुगेदर इन जम्मू एंड कश्मीर टू प्रिवेंट द स्कॉर्च ऑफ HIV/AIDS। इस मौके पर जम्मू व कश्मीर की वजीर बराए सेहत व तालीम सकीना यत्तो ने गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि हुकूमत सेहत के हर शोबे को जमीनी सतह तक पहुंचाने के लिए पुरअज़म है। उनका कहना था कि मोबाइल मराकिज एक अहम पुल का काम देंगे जो बेदारी, बचाव और इलाज के दरमियान खिला को पुर करेंगे। ये जो बीमारी है, लोग इसका नाम सुन के भी दहशत में आ जाते हैं और जो पेशेंट होगा उसको भी मुश्किल होता है। वो अक्सर बेशतर इस बीमारी को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट इस पे ऑलरेडी काम कर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और इन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना, अवेयरनेस करना, उनको कॉन्फिडेंस देना, उनको काउंसलिंग देना कि आप आगे आ जाओ, आपका इलाज हो सकता है। लेकिन अगर आप छुपाएंगे तो ये बीमारी और बढ़ सकती है और फैल सकती है। मेन मकसद इस प्रोग्राम का आज यही था। ये मोबाइल ICTC वैन्स सिर्फ चलती फिरती लेबोरेटरियां नहीं बल्कि उम्मीद की वो किरणें हैं जो दीही, महरूम और पसमानदा बस्तियों को तिब्बी शऊर और तहफ़्फ़ुज़ के जानिब ले जाती हैं।
इन पहियों पर चलती खिदमत का हर स्टॉप जिंदगियों को बेहतर बनाने की तरफ एक कदम है। राजौरी थाना मंडी बफलियाज और सुरनकोट को कश्मीर से जोड़ने वाली स्ट्रैटेजिक सड़क की तामीर पर मेगा प्रोजेक्ट के तहत तेज रफ्तारी से काम जारी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और TBM कंस्ट्रक्शन कंपनी इस मंसूबे पर जंगी बुनियाद पर काम कर रही है, जो न सिर्फ दिफाई अहमियत रखता है बल्कि मकामी मईशत, रोजगार और सयाहत के इम्कानात के दर भी खोल रहा है। देखिए पीर पंचाल के पहाड़ों में उतरती तरक्की की ये कहानी। मेगा प्रोजेक्ट के तहत राजौरी थाना मंडी बफलियार सरनकोट रोड पर ब्लैक टॉपिंग, रोड वाइडनिंग, सतही सफाई और प्रोटेक्शन वॉल्स की तामीर जैसे काम बैक वक्त जारी हैं। ये सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि सरहदी अजला, राजौरी और पुंछ के लिए एक लाइफ लाइन की शक्ल इख्तियार कर रही है, जो मुकम्मल होने के बाद कश्मीर वादी तक रसाई को न सिर्फ आसान बल्कि मुख्तसर भी बना देगी। हंगामी हालात में रसाई का नया रास्ता बनना भी इसकी बड़ी खूबी है। ये अपनी रोड जो है, ये हमारा प्रोजेक्ट राजौरी से स्टार्ट हो रहा है। राजौरी से थाना मंडी से DKG टॉप, DKG से फिर हमारा ये बुफलियाज आ गया, बुफलियाज से सोनकोट और वहाँ पे मिर्जा मोड़ से हमारा बाईपास है जो ऊपर जड़े वाली में हमने करना है। हमारा जो जम्मू से श्रीनगर की अगर हाईवे में कई बार स्लाइड की वजह से वो बंद हो जाए तो सारे टूरिस्ट जो जम्मू वाले इसी रास्ते से आते हैं। हमारी टूरिस्ट प्लेस है, बीच में मुगल रोड होगी, अपने नूरी छम है, तो उन लोगों को टूरिस्ट जो हैं श्रीनगर के लिए ये सब उनको काफ़ी रोड का फ़ायदा होगा। और मेन तो ये है कि कई बार वो अपना रास्ता तो बंद हो जा रहा है जम्मू श्रीनगर वाला, तो उसके हिसाब से जो टूरिस्ट हमारे हैं उनको काफ़ी का फ़ायदा होगा। इस शाहराह पर जारी सरगर्मियों ने मकामी मईशत में जान डाल दी है। सैकड़ों बेरोजगार नौजवान अब साइट पर बतौर इंजीनियर, मशीन ऑपरेटर, मजदूर या मददगार काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ खुद रोजगारी की नई राहें भी खुल रही हैं। कई नौजवान अब राजौरी और कश्मीर के दरमियान टैक्सी सर्विसेज चला रहे हैं, जहां आमदोरफ्त में तेजी रोजगार को मौके में बदल रही है। जब ये रोड नहीं थी, हमें इतनी जो यहाँ के थाना मंडी की टोन की और आगे पीछे जो भी लोग थे ना, इनकी इतनी रोज़गार नहीं थी। आज हर तरीके से हमें रोज़गार में यहाँ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, हमें रोज़गार मिल रही है। हम यहाँ से कश्मीर से यहाँ हर तरीके के साथ उनके साथ जो है हम काम काज कर रहे हैं। कोई भी वहाँ से सामान हमें अच्छे दाम पे मिलता है और वो हम यहाँ वहाँ से फरोख्त करके यहाँ उसको डोनेट करते हैं, लोगों को देते हैं, उससे हमें अच्छा फ़ायदा हो रहा है। ये सड़क सयाहत के शोबे के लिए भी नेमत बनकर सामने आ रही है। शाहिदरा शरीफ, DKG, पीर की गली और डोंगी मार्ग जैसे कुदरती और रूहानी मकामात तक अब आसान रसाई मुमकिन होगी। मकामी होटलिंग और खिदमाती शोबे को सयाहती आमदरफ्त से नई जिंदगी मिलेगी। दिफाई नुक्ते नज़र से भी ये रास्ता अहम है, जो न सिर्फ नक्लो हमल बल्कि कुदरती आफात के वक्त फौरी रिस्पॉन्स को मुमकिन बनाएगा। ये रोड सर सुरनकोट से राजौरी बन रहा है, बीच में बाया थाना मंडी है, तो BT का काम चल रहा है सर अभी। बाकी रोड लगभग ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा ही रह गया, कोई 3-4 किलोमीटर डिस्प्यूट है। बाकी बफलियाज से अभी चल रहा है काम। बाकी सर BT का अच्छा चल रहा है काम और देख के अच्छा लग रहा है सबको। तो बड़ा फैसिलिटी में फ़ायदा मिल रहा है सर, क्योंकि अब उनको जो बाया सुरनकोट होके आते थे अब सीधा थाना मंडी राजौरी होके निकल जाते हैं पीर गली वाली साइड, तो टूरिज्म को भी बड़ा फ़ायदा है इधर से और अच्छा है सर सबके लिए, सब अच्छे के लिए बोल रहे हैं। पीर पंचाल की इन पहाड़ियों में जब बुलडोजर, ब्लैक टॉप और मजदूरों की हथौड़ियों की आवाजें गूंजती हैं, तो सिर्फ सड़कें नहीं बनती बल्कि उम्मीद, रसाई और तरक्की की राहें हमवार हो जाती हैं। मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ एक तामीराती मंसूबा नहीं बल्कि ये उन ख्वाबों का रास्ता है जो दहाइयों से महरूमियों में उलझे थे। अब हर मोड़ एक नए कल का इस्तिआरा बन रहा है।
नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।